नमस्कार। बिलासपुर में सदियों पुराने दो किले हैं जो लगभग भुला दिए गए थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो एक नई जिंदगी की दहलीज पर खड़े हैं। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि कैसे इस ऐतिहासिक विरासत को भविष्य के नजरिए से संवारा जा रहा है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। पहले हम इस नई सोच को समझेंगे, फिर इन किलों के इतिहास में गोता लगाएंगे, फिर देखेंगे कि 4 करोड़ की योजना आखिर है क्या, ये जमीन पर कैसे उतरेगी और आखिर में इसका असर क्या होगा। तो चलिए पहले खंड से ही शुरू करते हैं। ये कहानी असल में इतिहास को बचाने और भविष्य को बनाने की है, दोनों एक साथ। कहानी का सार बस इतना ही है। दो किले जो वक्त की धूल में कहीं गुम हो गए थे, उन्हें अब एक नई पहचान मिलने वाली है। यह सिर्फ कोई मरम्मत नहीं है, बल्कि एक तरह से इनका पुनर्जन्म है। और हाँ, इस बड़े सपने को हकीकत में बदलने के लिए सरकार ने 4 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ये वो रकम है जो इस पूरे प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने की ताकत देगी। यहां सरकार की सोच बिल्कुल साफ नजर आती है। कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी के बयान से जाहिर है कि इसके दो बड़े मकसद हैं। एक, टूरिज्म को बढ़ावा देना, और दूसरा, वहां के लोगों के लिए रोजगार के नए मौके बनाना। ठीक है, तो अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं, समझते हैं कि ये किले आखिर हैं क्या। ये सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं हैं, इनके पीछे। इस टाइमलाइन से इन किलों की उम्र का अंदाजा लगाइए। त्योड़ किला 1085 में बना था, मतलब आज से लगभग 1000 साल पहले। और सरयून किला भी कोई नया नहीं, वो भी 12वीं सदी का है। यहां दोनों किलों का फर्क एकदम साफ दिखता है। त्यून किला एक सामान्य गढ़ की तरह बना, लेकिन सरयून किले का मकसद बहुत खास था। मोहम्मद गोरी जैसे हमलावरों से रियासत को बचाना। तो कह सकते हैं कि एक सत्ता का प्रतीक था, तो दूसरा सुरक्षा का। चलिए इतिहास से वापस आज में आते हैं। अब ये समझते हैं कि इस 4 करोड़ के निवेश से असल में क्या क्या होने वाला है। तो मिशन एकदम क्लियर है। मकसद सिर्फ किलों की मरम्मत करना नहीं है, बल्कि पूरे इलाके को एक ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन में बदलना है जहां इतिहास और आज की मॉडर्न सुविधाएं साथ साथ चलें। और ये सब सिर्फ कागजों में नहीं है, काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। फंड्स की मंजूरी हो चुकी है, साइट का इंस्पेक्शन भी हो गया है, रिपोर्ट भी जमा हो गई है। मतलब काम जल्द ही जमीन पर दिखना शुरू हो सकता है। अब देखते हैं कि जमीनी स्तर पर वो कौन से कदम उठाए जाएंगे जो इस पूरी सोच को हकीकत का रूप देंगे। योजना को 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले हाईवे के पास पनोह में एक बेस कैंप बनेगा। फिर वहां से किलों तक खूबसूरत पैदल रास्ते बनाए जाएंगे। साथ ही गाड़ियों की पार्किंग और टूरिस्ट के रुकने का भी इंतजाम होगा। ये दिखाता है कि योजना कितनी सोची समझी है। और इस सब में एक बहुत अच्छी बात यह है कि ये सारा विकास प्रकृति को ध्यान में रखकर किया जाएगा। इको फ्रेंडली पार्क और रास्ते बनाए जाएंगे ताकि उस इलाके की जो कुदरती खूबसूरती है उस पर कोई आंच ना आए। और आखिर में सबसे जरूरी सवाल कि ये प्रोजेक्ट इतना अहम क्यों है और इससे आज और आने वाले कल पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, इस प्रोजेक्ट के कई फायदे हैं। इससे न सिर्फ टूरिज्म और रोजगार बढ़ेगा, बल्कि हमारी ऐतिहासिक धरोहर भी बचेगी। सोचिए, जब यहाँ टूरिस्ट आएंगे तो वहाँ के लोगों के लिए कमाई के नए रास्ते खुलेंगे और साथ ही नई पीढ़ी भी अपने इतिहास से जुड़ पाएगी। ये चार्ट इस प्रोजेक्ट की आत्मा को दिखाता है। एक तरफ है इकोनॉमी को मजबूत करना और दूसरी तरफ है अपने कल्चर को, अपने इतिहास को सहेजना, और दोनों को बराबर की अहमियत दी जा रही है। और हम बस इसी एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। क्या वाकई अतीत की नींव पर भविष्य की एक मजबूत और समृद्ध इमारत खड़ी की जा सकती है? सोचने वाली बात है।